नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी और डेटा पर डीप डाइव करने वाले हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी के रिलेशन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। देखिए, बचपन से ना हमारे यहाँ एजुकेशन में एक ही ट्रेंड चलता आ रहा है। हिस्ट्री रट्टो, ज्योग्राफी रट्टो, सिविक्स रट्टो और बस किसी तरह अच्छे मार्क्स के पीछे भागो। लेकिन किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि इंटरनेट और डिजिटल स्किल्स एक्चुअली एक पूरा का पूरा करियर बन सकते हैं। तो इसी गैप को समझने और इस पूरी टेक जर्नी को डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृष्णा गुप्ता, जिन्हें टेक कम्युनिटी में लोग मिस्टर डेवलपर के नाम से भी जानते हैं। कृष्णा, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी। और हाँ, ये बात मैंने बहुत करीब से फील की है। देखिए, इंडिया में ना टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर की। बाहर की कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ स्कूल जाने वाले बच्चों को एआई और ऑटोमेशन के बारे में बहुत छोटी उम्र से पता होता है। और हमारे यहाँ जैसे ही मार्केट में नया एआई आता है तो सबसे पहला डर यही फैलता है कि भाई एआई तो हमारी जॉब्स खा जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एआई जॉब्स खाता नहीं है, बल्कि एआई आपकी जॉब्स को बहुत आसान बनाता है। लोग एक्चुअली इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें इंटरनेट और इन नए टेक करियर्स का सही एक्सपोजर कभी मिला ही नहीं। तो चलिए, सबसे पहले द एआई पैराडाइम शिफ्ट को देखते हैं और इस एआई से आने वाले असली बदलाव को थोड़ा और डीपली समझते हैं। कृष्णा, वैसे जो लोग ये मानते हैं कि एआई एक खतरा है, उन्हें आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कैसे समझाएंगे कि आज के वर्कप्लेस में एआई एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है? देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक वेबसाइट बनाने का प्रोजेक्ट दिया। अगर कोई इंसान इसे ट्रेडिशनली मैनुअली कोड करेगा तो आराम से 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे, राइट? पर सोचिए, अगर वही इंसान एआई टूल्स को स्मार्टली यूज करना जानता है तो बिल्कुल वैसा ही या शायद उससे भी बेटर रिजल्ट सिर्फ 30 से 60 मिनट में निकल कर आ जाएगा। डिफरेंस बिल्कुल साफ है। एआई किसी की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि वो एक मैसिव स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, इस पूरे प्रोसेस के लिए आपकी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लिटरली जीरो है। आपको सिर्फ एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक क्रिएटिव दिमाग चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं, रूट्स एंड रेजिलियंस। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस टेक जर्नी की आम शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। अक्सर लोगों को ना ये लगता है कि टेक इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने के लिए किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी या टॉप आईआईटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो आपकी टेक जर्नी एक्चुअली कहाँ से शुरू हुई? सच बताऊं तो मैं बिल्कुल एक आम इंडियन स्टूडेंट हूं। मेरे फादर का रानीबाग मार्केट में कमाल मारवाड़ी मेहंदी आर्ट के नाम से एक मेहंदी और टैटू का बिजनेस है। मैं बचपन से ही वहां शॉप पर उनकी हेल्प किया करता था, जैसे टैटू एडिट्स करना, स्टेंसिल्स बनाना और डिज़ाइन क्लीनअप्स। तो उसी बहाने लैपटॉप से मेरा थोड़ा बहुत कनेक्शन बन गया था। फिर कोविड आया और अचानक से लॉकडाउन लग गया। मैं अपनी सारी ऑनलाइन क्लासेस उसी लैपटॉप पर लेता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने सिर्फ क्लासेस के अलावा उस कंप्यूटर को डीपली एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और सच कहूं तो वहीं से मेरी टेक्नोलॉजी की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे आज भी याद है, लॉकडाउन के टाइम पे ना एक कंपनी ने ब्लॉक कोडिंग की एक फ्री ट्रायल क्लास रखी थी और मैंने बस ऐसे ही ज्वाइन कर ली। अब हुआ ये कि इंस्ट्रक्टर अभी ऐप बनाना समझा ही रहे थे और मैंने उनके इंस्ट्रक्शंस पूरे होने से पहले ही अपना पूरा ऐप रेडी कर दिया। वो इतने हैरान हुए कि उन्होंने डायरेक्ट मेरे फादर को कॉल कर दिया और कहा कि भाई, कृष्णा तो लगता है कंप्यूटर घोल के पी गया है। फनी बात यह थी कि उस वक्त मुझे कोडिंग का एक्चुअल मीनिंग तक नहीं पता था। मैं तो बस चीजों को समझने और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा था। सोचो दोस्तों, असल में उस क्यूरियोसिटी का स्पार्क किसी मोटी टेक्स्ट बुक या सिलेबस से नहीं आया। इनकी कोडिंग की शुरुआत एक बहुत ही नेचुरल क्यूरियोसिटी से हुई। जब कृष्णा माइनक्राफ्ट जैसे वीडियो गेम में रैंडम कमांड्स टाइप कर रहे थे और पहली बार क्यूरियोसिटी जागी, तो फैमिली में किसी ने पूछा कि क्या आपको कोडिंग आती है? और बस उस एक सवाल ने इंटरनेट पर उनकी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स का एक पूरा नया दौर शुरू कर दिया। ये लिटरली एक ऑर्गेनिक लर्निंग प्रोसेस था जो हमें साफ साफ दिखाता है कि एक सिंपल सी क्यूरियोसिटी कितनी पावरफुल हो सकती है। अब बढ़ते हैं आगे, द टर्निंग पॉइंट की तरफ, जहां एआई और क्रिएटिविटी का आपस में कनेक्शन बनता है। कृष्णा, जब ये नए जेनरेटिव एआई टूल्स मार्केट में आए तो उन्होंने लिटरली आपके काम करने के तरीके और आपकी थिंकिंग को कैसे बदला? जब मार्केट में चैटजीपीटी लॉन्च हुआ ना, तो वो सच में मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने उसके साथ बहुत सारे वेब पेजेस बनाए, क्रिएटिव यूजर इंटरफेसेस डिजाइन किए और एंडलेस एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर उसके बाद गूगल का बाढ़ आया, जिसे आज हम लोग गूगल जेमिनाई के नाम से जानते हैं। मैंने जेमिनाई के साथ भी अपनी टेस्टिंग और बिल्डिंग स्टार्ट की। उस वक्त मुझे एक बहुत बड़ी और डीप बात समझ आई कि फ्यूचर सिर्फ अकेले कोडिंग का नहीं होने वाला है। फ्यूचर असल में एआई और क्रिएटिविटी के कॉम्बिनेशन का है। जब ये दोनों फोर्सेस आपस में जुड़ती हैं ना, तब जाकर रियल इनोवेशन होता है।
अगले पॉइंट को देखते हैं, फर्स्ट वैलिडेशन, यानी YouTube से मिली पहली सफलता और प्रूफ। एक तरफ तो आपने गूगल स्किल शॉप के कोर्सेज और वर्चुअल इवेंट्स से नए स्किल्स सीखे, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकली उस सारी नॉलेज को अपने फादर की YouTube चैनल को ग्रो करने में लगा दिया। तो इस सब का प्रैक्टिकल रिजल्ट कैसा रहा? मैं उस टाइम उस चैनल की पूरी वीडियो एडिटिंग, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन और क्रिएटिव स्ट्रैटेजी अकेले हैंडल कर रहा था। फिर एक दिन YouTube से उस चैनल की पहली पेमेंट आई, 12,000 रुपए। अब देखिए, शायद किसी और के लिए ये बहुत ही छोटी रकम हो सकती है, पर मेरे लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रूफ था। ये इस बात का सॉलिड सबूत था कि इंटरनेट सिर्फ YouTube पर वीडियोस देखने या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एक्चुअली एक जेन्युइन करियर अपॉर्चुनिटी है। उस दिन मेरी क्यूरियोसिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी। और दोस्तों, इस एक फाइनेंशियल वैलिडेशन ने एक ऐसी चिंगारी का काम किया जिसने कृष्णा को सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक कैजुअल यूजर बनने से रोककर उसे और भी डीपली समझने पर मजबूर कर दिया। जैसे कि एआई सिस्टम्स एक्चुअली सोचते कैसे हैं, सर्च एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं, कंटेंट रिसर्च क्या होती है, क्लाउड टेक्नोलॉजीज और ऑटोमेशन किस बला का नाम है। ये सफर अब सिर्फ टूल्स को यूज करने से आगे निकल चुका था। अब फोकस इन टूल्स के पीछे के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैकेनिक्स को पूरी तरह मास्टर करने पर था। तो चलिए बात करते हैं द रियलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की, जहां हम समझेंगे कि असली नेटवर्किंग आखिर होती क्या है। कृष्णा, आज आप एक गूगल एम्बेसडर हैं और काफ़ी सारी टेक कम्युनिटीज़ लीड करते हैं। जब नए लोग इन बड़े टेक प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपकी नेटवर्किंग को लेकर क्या अप्रोच रहती है? वैसे गूगल जैसी बड़ी कंपनीज आजकल ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज और हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स बिल्कुल फ्री में देती हैं जो हमें स्कूल्स में कभी सिखाई ही नहीं जाती। पर सच बताऊं, मैं काफी शॉक था जब मैंने देखा कि कुछ लोग इन फ्री प्रोग्राम्स को सिर्फ इसलिए छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उन्हें वेलकम किट में अच्छी टी शर्ट्स या फ्री स्वैग्स नहीं मिले। तो ये होती है फेक नेटवर्किंग, जहां लोग बस सर्टिफिकेट्स और फ्री आइटम्स के पीछे भागते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है रियल वैल्यू, जो असल में आपकी सॉलिड स्किल्स हैं, आपके रियल कोलैबोरेटर्स हैं और आपका एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस है। एक बार अगर आपके पास ये रियल स्किल्स आ गई ना, तो फ्यूचर में आप अपनी पसंद का सब कुछ खुद खरीद सकते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, बिल्डिंग इंडियाज टेक फ्यूचर। हमारा देश कैसे बनेगा ग्लोबल टैलेंट का केंद्र? हम लोग लगातार यही देखते हैं कि हमारे यहाँ से काफ़ी सारा टैलेंट पढ़ाई के बाद सिर्फ बेटर जॉब्स और पैकेजेस के लिए बाहर की कंट्रीज में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन आज का ग्लोबल टेक लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ बिल्कुल, और सोचिए, अगर देश का टैलेंटेड यूथ यहीं रहकर यूनिटी के साथ काम करे तो इंडिया सच में एक बहुत बड़ा इनोवेशन पावर हाउस बन सकता है। सुंदर पिचाई जैसे लीडर्स इंडिया की इस पोटेंशियल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए तो गूगल अपना अब तक का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस इंडिया में ही बना रहा है। उन्हें साफ पता है कि ग्लोबल टेक टैलेंट का फ्यूचर यहीं से निकल के आने वाला है। तो फिर हमारे स्टूडेंट्स को अब बस छोटी मोटी लोकल जॉब्स के लिए नहीं, बल्कि एक मैसिव ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए काम करना चाहिए। इस चर्चा के एंड में एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या इंडिया सिर्फ फॉलोअर्स का देश बनकर रह जाएगा, या फिर हम बिल्डर्स का एक पावर हाउस बनेंगे? एक ऐसा देश जो सिर्फ बाहर की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को कंज्यूम करता है, या वो देश जो दुनिया की नई दिशा तय करता है? देखिए, इसका जवाब हम सब के अपने हाथों में ही है। इंडिया को अब और ज्यादा सर्टिफिकेट्स की नहीं, क्रिएटर्स की जरूरत है। फॉलोअर्स की नहीं, बिल्डर्स की जरूरत है। मेरी सबसे बस यही अपील है कि इंटरनेट को ना सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट मत बनाइए, इसको अपना हथियार बनाइए कुछ नया बिल्ड करने के लिए। और ट्रस्ट में, ये तो बस एक शुरुआत है। क्या बात है, एक बहुत ही पावरफुल थॉट। दोस्तों, अगर इंटरनेट और एआई को सही तरह से समझा और इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले कल की तस्वीर लिटरली बदली जा सकती है। इस एक्सप्लेनर सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन इनसाइट्स पर